सॉरी जर्नल एंट्री में कौन सा कैश, कैश का हमने ऑलरेडी लेजर बना के रखा था। कैश का क्या किया है हमने, ऑलरेडी लेजर बना के रखा हुआ है, ऑलरेडी लेजर बना के रखा था। कैश में देखिए फर्नीचर कहां पर है, डेबिट है, फर्नीचर क्या है डेबिट, तो मींस जब क्रेडिट कैश अकाउंट में हो क्या हो जाएगा क्रेडिट। रूल एकदम बेसिक क्लियर याद रखिए कि जो चीज यहां पर जर्नल एंट्री में डेबिट है तो जब क्रेडिट का जो हम बनाएंगे क्रेडिट कॉलम का जो अकाउंट बनेगा उसमें उसको क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया। क्लियर। कैश अकाउंट के अंदर फर्नीचर क्या है यहाँ पे डेबिट है, उसको वहां पर क्या कर देंगे फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट में चला जाएगा। कैश अकाउंट देखिए, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जनवरी 5 फर्नीचर कितने का आ गया था 5000 रुपीस का क्या आया था आपका फर्नीचर। क्लियर। यहाँ पर आपकी ये जर्नल है, ये लेजर पोस्टिंग भी कंप्लीट हुई। आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, क्या है जनवरी 8 पेड, कौन से आ गए जनवरी 8 पे फर्नीचर परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, पेड बाय चेक कितने का आपने 15,000 रुपीस का गुड्स परचेज किया है और क्या दिया है कैश नहीं दिया आपने, उसके बदले क्या दे दिया चेक दे दिया। चेक कहां पे जाएगा ऑब्वियस सी बात है बैंक में ही चेक जाएगा, इंश्योर आपके पास तो पैसे जा ही रहे। एंट्री क्या है जर्नल एंट्री परचेज टू बैंक, एंट्री क्या आ जाएगी परचेज टू बैंक, यही एंट्री आएगी हमारी परचेज टू बैंक। क्लियर। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब यहां देखिए मैंने अभी तक कौन सा अकाउंट नहीं बनाया था परचेज का अकाउंट नहीं बनाया, तो मैं लेजर बना लूंगा परचेज अकाउंट का। बैंक अकाउंट का मुझे बनाने की जरूरत है, जल्दी बताइए बैंक अकाउंट को मुझे बनाने की जरूरत है क्या नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैंक अकाउंट का लेजर तो बना के ही रखा है। क्लियर। बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार जो बन चुका है उसको वैसे नहीं रखो। परचेज अकाउंट का मैं क्या बना लूं लेजर बना लूं, क्या कर दूं मैं परचेज अकाउंट का लेजर बना लूंगा। चलिए मैंने परचेज अकाउंट का एक लेजर भी बना लिया। बैंक अकाउंट का तो मेरा ऑलरेडी बना ही हुआ था, है ना। देखिए फर्स्ट एंट्री किसमें करेंगे परचेज वाले में। परचेज अकाउंट में बैंक क्या है क्रेडिट है ना, एंट्री में क्या है बैंक क्रेडिट है। परचेज अकाउंट बैंक को क्या कर दूं क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेबिट। परचेज अकाउंट में बैंक कहां पे आ जाएगा डेबिट साइड पे 8 जनवरी कितना आ गया 15,000 रुपीस आया यहाँ पे, क्रेडिट था तो क्या हो गया डेबिट। सेम बैंक वाले ट्रांजैक्शन में क्या होगा जहां पे वो डेबिट था परचेज क्या था डेबिट, किधर आ जाएगा क्रेडिट में 8 जनवरी कितना 15,000 क्या गया क्रेडिट हुआ यहाँ पे। क्लियर। जो चीज वहां पर डेबिट थी यहां पर क्रेडिट हो गई। क्लियर। चलिए देन ये आपका ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट। देन किस पे आ गए हम अगेन 8 जनवरी को कोई और ट्रांजैक्शन हुआ है पेड फॉर कैरियज। कैरियज का क्या होता है जो लारी भाड़ा बोलते हैं ना हम लोग कि नॉर्मली जो भाड़ा दिया हमने कोई सामान लेके आए थे टेम्पो वाला जो होते हैं और दूसरे भी जो डिलीवरी आपको सामान पहुंचाते हैं उन्होंने क्या किया पे कर दिया। तो कितना आपने पे किया था उसका 8 जनवरी को कितना पे किया है 500 रुपीस आपने पे कर दिए, पेड लिखा ना मींस आपने पे कर दिए। जर्नल एंट्रीज की क्या आएगी कैरियज टू कैश, कैरियज टू कैश। पे और किस तरीके से करोगे बैंक तो लिखा नहीं है चेक लिखा नहीं है तो क्या हो गया कैश ही हुआ, तो क्या आएगी कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कैरियज का अकाउंट क्यों बना रहे हो क्योंकि सर ये मेरा बिजनेस है, मैं ऐसा तो नहीं कि एक ही बार कोई सामान मंगाऊंगा और पूरी जिंदगी में उससे बेचता रहूंगा। हर बार ऐसा होगा ना कि मैं कुछ ना कुछ सामान मंगाता ही रहूंगा तो मुझे उस चीज का भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, तो मेरे लिए कैरियज तो जरूरी है क्योंकि बिजनेस में सामान तो आता जाता रहेगा। इसलिए कैरियज का मैं क्या कर रहा हूं एक अकाउंट बना देता हूं। क्लियर। कैरियज अकाउंट डेबिट 500 टू कैश गया आपके पास से टू कैश अकाउंट 500। क्लियर। ये बन गया यहाँ पे
कैरियर अकाउंट न्यू है, इसका अकाउंट बनाया है नहीं, तो इसका अकाउंट बना लूंगा मैं। इसका कैरियर अकाउंट का, कैश अकाउंट का तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। चलिए अभी आप लोग बताइए, कैरियर अकाउंट का जब मैं लेजर बनाता हूं, चलिए पहले बना लेते हैं, देख लेते हैं। दिया है ना, चलिए ये क्या है, दिया हुआ है। कैश का तो आपको पता ही है कि कैश का मैं तो ऑलरेडी बनाया हुआ है। सबसे पहले कैरियर अकाउंट में कैश क्या है, जल्दी बताइए, कैश क्या है, क्रेडिट है, करेक्ट। कैश क्या है, क्रेडिट है। कैरियर अकाउंट में जो चीज क्रेडिट है वो क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए, वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसमें, कैरियर के अकाउंट में। 2014 जनवरी 8 कैश कितना आ गया, 500। कितना आया, 500। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा था, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या है, क्रेडिट है, मींस कैश अकाउंट बनेगा डेबिट। क्या है, कैरियर अकाउंट क्या है, डेबिट। कैरियर अकाउंट क्या है, डेबिट। जब कैश में लिखना है मुझे कैरियर को, तब क्या कर दूंगा, डेबिट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट में लिख दूंगा। किस में लिखूंगा, क्रेडिट में लिख दूंगा। क्लियर। देखिए फिर क्या आएगा, क्या आया, टू कैरियर्स कितना आ गया, टू कैरियर्स कितना आया, 500 रुपीज लिख दिया एज ए कैरियर। आया यहां पे, ये अमाउंट भी हो चुकी है ना हमारी, इसलिए कि क्लियर अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सी अमाउंट हो गई। नहीं ये नहीं हुई ना अभी। क्लियर हो गई कैरियर्स की 500। यहां पर आपने दोनों चीज की इफेक्ट दे दी, ये ट्रांजैक्शन भी आपका कंप्लीट। देन जनवरी 14 परचेज गुड्स फ्रॉम के मूर्ति। के मूर्ति के पास से आपने परचेज किया है, कितने का, 5000 रुपीज का आपने परचेज किया है। 35,000 रुपीज का आपने परचेज किया। रिमेंबर नाम आया है, मींस क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना। हम नाम तभी देते हैं और आगे कुछ कैश ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, तो मतलब क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगा। मैंने परचेज किया है, जर्नल एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू के मूर्तिज अकाउंट क्रेडिट। क्या आएगा, सेम 2014 परचेज अकाउंट डेबिट टू के मूर्तिज। यहां पर एक चीज आप लोग लिख दीजिएगा, के मूर्तिज इज अकाउंट क्रेडिट। कितना आएगा, 35,000। इस तरीके से अकाउंट सब के लास्ट में ऑलवेज अकाउंट लिखेंगे आप लोग, क्योंकि उनके नाम का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो लास्ट में एक अकाउंट आएगा ही, ये फिक्स होता है। अकाउंट आप लिखेंगे ही लिखेंगे। क्लियर, मैंडेटरी आप लोगों के इधर से हट गया, लेकिन आप अकाउंट लिख लेना, बराबर। चलिए मैंने परचेज अकाउंट का तो लेजर ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, के मूर्ति के नाम से मैंने अकाउंट नहीं बनाया, तो चलिए मैं अब के मूर्ति के नाम से अकाउंट बना लेता हूं। क्या कर लेता हूं, के मूर्ति के नाम से अकाउंट बना लेता हूं। ये के मूर्ति के नाम से मैंने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। परचेज का मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट था ही। परचेज अकाउंट में क्रेडिट, के मूर्ति क्या है, क्रेडिट है, तो इसको क्या कर दूं, परचेज में डेबिट। इसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर देता हूं। परचेज अकाउंट में क्रेडिट थे के मूर्ति, यहां पर क्या हो जाएंगे, डेबिट। कितना आ गया, जनवरी 14 कितना आया, जनवरी 14 के मूर्ति कितना आ गया, 35,000। कितना आया, 35,000। क्लियर। नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री क्या थी, के मूर्ति वाली। अब के मूर्ति के अकाउंट में जो डेबिट है उसमें क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं। इसमें के मूर्ति में तो परचेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। किधर जाएगा, क्रेडिट साइड पे। के मूर्ति में परचेस कितना हो गया, 35,000। किधर आया, क्रेडिट साइड पे। जर्नल एंट्री में डेबिट, यहां पर उसकी इफेक्ट क्रेडिट में आएगी।
इजीली आराम से याद रख सकते हैं, जो डेबिट है वो क्रेडिट होगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट ही होगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए तब बहुत अच्छे से ये प्रिपेयर हो जाएगा आपसे। बहुत इजी है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट जनवरी 18 कैश सेल्स, किस में आ गया हम? कैश सेल्स पे। आपने क्या किया? कैश सेल किया है, 32,000 का आपने कैश सेल किया है, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाती है? आपके पास तो कैश आ रहा है, आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, टू सेल्स अकाउंट। कितना था? 32,000, है ना, 32,000 का आपने तो गुड्स बेचा। सेम ऐसे ही जर्नल एंट्री आएगी हमारी, है ना। चलिए देख लेते जर्नल एंट्री कैसी है। वो कैसी? एकदम सेम वैसी की वैसी है। चलो सेम यही आ रही है जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सब में आप हॉरिजॉन्टल लाइन आप लिखते जाना, ठीक है? सब बनाते जाना हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, अगेन फिर से बता रहा हूं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट तो हॉरिजॉन्टल लाइन जर्नल के अंदर आप करेंगे नरेशन के बाद। क्लियर? कैश अकाउंट का मैंने ऑलरेडी लेजर बनाया हुआ था। क्या मैंने सेल्स का लेजर बनाया है क्या अभी तक? देख लो तो एक बार, क्या मैंने सेल्स का अकाउंट का लेजर बनाया है कहीं? नहीं बनाया। तो अब मैं क्या करूंगा? सेल्स अकाउंट का भी एक लेजर प्रिपेयर कर लूंगा। कैश का तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा था, तो क्या करूं यहाँ पे? मैं सेल्स का बना देता हूँ। क्या बना दिया? सेल्स अकाउंट के नाम से मैंने बना दिया उसका लेजर। कैश का तो पता है, आपको भी पता है, बुक में भी आपको पता चल रहा होगा, बना हुआ है ऑलरेडी। अब देखिए फर्स्ट इफेक्ट किसमें देता हूं? सेल्स में दे देता हूं। सेल्स अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया, कैश क्या है? यहाँ पर डेबिट है, मुझे सेल्स पे लिखना होगा, तो मैं से कैश को क्या कर दूंगा? डेबिट है तो क्या करूं? क्रेडिट। डेबिट है तो क्या करूं? क्रेडिट। चलिए इसे क्रेडिट कर देता हूं। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जनवरी 18 कैश कितना कर दिया? 32,000 रुपीस आ गया क्रेडिट। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितना? 32,000। क्लियर? देन कैश सेल्स में मुझे करना था, किसमें आ जाऊंगा अभी? कैश में जो चीज वहां पे डेबिट हुई क्रेडिट हुई। देखो कैश में, अब कैश सेल्स, क्रेडिट क्या है? सेल्स क्या है? क्रेडिट। सेल्स को क्या कर दूंगा? डेबिट। तो यहाँ पे जनवरी 18 सेल्स अकाउंट 32,000 क्रेडिट। क्लियर? आई सेम एंट्री, जो डेबिट था क्रेडिट था उसको कर दिया डेबिट। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट। आते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। क्या है? जनवरी 20 गुड्स सोल्ड टू अशोक ऑन क्रेडिट। यहाँ पे क्लियर आपको बता दिया है कि भाई मैंने तो कैसा दिया? क्रेडिट पे दिया है, ठीक है। ये तो नाम आया उससे ही पता चल गया कि भाई क्रेडिट पे ही दिया होगा, जब भी तो नाम आया, है ना। चलिए क्या किया आपने? गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड किया है ना। कितने का? 28,000 का आपने गुड्स सोल्ड किया। किसको? अशोक को, है ना। अशोक को आपने गुड्स सोल्ड किया है, तो एंट्री क्या आ जाएगी? अशोक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी आ गई? 28,000 एंड 28,000। क्लियर? कुछ इस तरीके से क्या आएगी आपकी जर्नल एंट्री आएगी, है ना। चलिए देख लेते जर्नल एंट्री भी एक बार। यही है आपकी, क्या है? टू अशोक, यहां पर मिसिंग है, आप इसे लिखेंगे क्लियर, टू अशोक्स अकाउंट, क्योंकि आप उसके नाम का अकाउंट बना रहे हैं ना। यहाँ पर इधर कहीं में भी प्रिंट नहीं हुआ है, आप लिख लेंगे सब जगह पे टू, क्योंकि हर चीज लास्ट में अकाउंट आना कंपलसरी होता है। लास्ट में आप क्या? अकाउंट ऑलवेज लिखेंगे जर्नल एंट्री में, हमेशा एट द लास्ट में क्या आएगा? हमेशा अकाउंट लिखा हुआ ही आएगा। क्या आएगा? अकाउंट लिखा हुआ ही आएगा, याद रखिएगा, बराबर।
चलिए देन इतना हो गया, ठीक है। मैं टच करूंगा तो ये हट जाएगा अभी यहाँ पे, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अशोक अकाउंट डेबिट 28,000 टू सेल्स अकाउंट कितना है 28,000। नरेशन लिखेंगे, गुड्स सोल्ड टू अशोक ऑन क्रेडिट, ने क्रेडिट दिया था। सेल्स का तो मैंने लेजर बनाया हुआ है, अशोक के नाम से मैंने लेजर नहीं बनाया, तो मैं बना लेता हूं क्योंकि मुझे इसके पास से पैसा लेना है। लेजर बना के रखूंगा तो क्या मुझे अच्छे से याद रहेगा कि भाई अशोक नाम की मेरी पार्टी है जिससे मुझे पैसा लेना है, तो मैं लेजर बना लेता हूं ना। अच्छे के लिए क्या बना लेता हूं, एक लेजर बना लेता हूं। तो मैंने अशोक के नाम से क्या कर लिया, एक लेजर बना लिया है मैंने। सेल्स का तो ऑलरेडी मेरे पास लेजर बना ही हुआ था, है ना, मेरे पास मेरा सेल्स का तो ऑलरेडी बना ही हुआ था। चलो देन आ जाते हैं अशोक। अशोक के अकाउंट में सेल्स क्या है, यहाँ पे जर्नल एंट्री में क्रेडिट, अशोक के अंदर क्या आ जाएगा, डेबिट। वेरी गुड, क्या आ जाएगा, डेबिट। क्या आएगा, अशोक के अंदर, अशोक के अकाउंट में सेल्स कितना आ गया, डेबिट कितना आ गया 28,000, कितना आया 28,000। सेम जर्नल एंट्री में देखिए, अब सेल्स अकाउंट में लिखूंगा मैं अशोक क्या है यहाँ पे, डेबिट। सेल्स में उसे क्या कर दूं, क्रेडिट। सेल्स में क्या कर दूं उसे, क्रेडिट। कितना आया 28,000, क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट। सेल्स का ही है ना, देखिए सेल्स का है, क्रेडिट में कितना है 20, जनवरी 20, अशोक कितना हो गया 28,000 रुपीस हो गया यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पर आपकी ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट, आप पहले ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते जाओ फिर आगे का आप देखेंगे। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इस पे, ठीक है। चलिए, जनवरी 25 पेड कैश टू के मूर्ति इन फुल सेटलमेंट। क्या बता दिया, फुल सेटलमेंट कर दिया, मींस कितना 34,200 का फुल सेटलमेंट है। तो भाई एक्चुअल मुझे अमाउंट के मूर्ति को कितना देना था मुझे ये तो देखना पड़ेगा। तो के मूर्ति के नाम से आप ट्रांजैक्शन देखो पहले कि आपने ये किया था, जी बिल्कुल, जनवरी 14 को हमने के मूर्ति के पास से गुड्स लिए थे, कितने के 35,000 के। अच्छा, तो अब आप पता कर सकते हैं कि भाई मैंने तो 35,000 के कितने 35,000 के मैंने गुड्स परचेज किए थे। देन फाइनली फुल्ली सेटलमेंट मींस दोनों पार्टी ने एग्री कर लिया कि भाई चल ठीक है, तू मुझे कितना दे दे 34,200 रुपीस मुझे दे दे, है ना। मुझे एक्चुअल देने कितने थे 35,000 रुपीस देने थे, दिए कितने 34,200 रुपीस। कितने नहीं दिए, मैंने 800 जो है वो नहीं दिए, मींस ये मुझे क्या मिला सामने उनकी तरफ से, के मूर्ति की तरफ से ये मुझे क्या मिल गया था, मेरा करेक्ट क्या मिल गया था, डिस्काउंट मिला। कितना 800 रुपीस का क्या मिला, 800 रुपीस का मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, डिस्काउंट। इसकी क्या कर लेते हैं, जर्नल एंट्री देखेंगे। चलिए, जर्नल एंट्री कुछ ऐसी होगी, के मूर्ति को मुझे देने कितने थे पैसे 35,000 रुपीस डेबिट, एक्चुअल पैसे कितने दिए टू कैश अकाउंट 34,200, मुझे डिस्काउंट कितना मिला, कितना नहीं देना पड़ा टू डिस्काउंट अकाउंट 800 रुपीस का मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। नरेशन लिखेंगे, कैश पेड टू के मूर्ति एंड डिस्काउंट अलाउड बाय देम, डिस्काउंट अलाउड बाय देम। उन्होंने दिया ना, तभी तो बोला, तभी तो हमने पैसे को इतने पहुंचाए। फुल्ली सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टी एग्री है उसके बाद ही फुल्ली सेटलमेंट होता है, क्लियर। यहां पर आपका इतना हो गया, जर्नल एंट्री लिख दी। के मूर्ति के नाम से ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ था ना पहले भी हमने, बिल्कुल। कैश अकाउंट बनाया हुआ है, बिल्कुल बनाया। डिस्काउंट अकाउंट अभी तक नहीं बनाया था, तो अब हम उसे बनाएंगे। चलिए, किसका बनाएंगे, डिस्काउंट। जो डिस्काउंट अकाउंट देखो हम ओके मूर्ति के अंदर ही इसे मेंशन कर दिए, यहाँ पे डिस्काउंट को लोग अकाउंट नहीं बनाया, क्या कर दिया, दोनों को सेम एक में ही मेंशन कर दिया। अदरवाइज आप अलग से डिस्काउंट अकाउंट भी एक प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंबाइन करके एक ही करके बता दिया।
कैसा आएगा देख लो, कितने दी हुई है। के मूर्ति में कितना 35,000 था। के मूर्ति का अकाउंट देखते हैं हम लोग, के मूर्ति का अकाउंट है कौन सी, ये दोनों चीज क्या है, क्रेडिट है। तो के मूर्ति के अंदर क्या हो जाएगी, ये दोनों चीज क्या है, कैश और डिस्काउंट अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। तो के मूर्ति इस अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रेडिट। जनवरी 2025 कैश अकाउंट कितना हो गया 34,200। सेम जनवरी 25 डिस्काउंट मिला था 800 का, टोटल कितना आया 35,000 ही हो रहा है ना, टोटल कितना हो रहा है 35,000 ही। सेम वही इफेक्ट है दोनों की। नेक्स्ट कैश अकाउंट की चाहिए मुझे, कैश अकाउंट में भी तो लिखना पड़ेगा है ना। तो चलिए कैश अकाउंट में आ जाते हैं, इसमें आ जाए कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट कितना मैंने कैश दिया के मूर्ति को, मैंने के मूर्ति को अपने पास से कैश कितना दिया 34,200। किसको दिया, के मूर्ति को, तो उसका नाम तो लिखूंगा कि मैंने पैसा किसको दिया। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि मैंने पैसा कितना 34,200 रुपीस किसको दिया, के मूर्ति को पैसा दे दिया। क्लियर, के मूर्ति को कितना पैसा दिया आपने 34,200 रुपीस आपने पैसे दिए, बराबर। सेम इसी तरीके से होगा, यहां पर क्या हुआ आपका अकाउंट क्लोज, कंप्लीट हो गया ये अकाउंट में हमारा। नेक्स्ट किस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट जनवरी 28 जनवरी किस पे आ गए 28 जनवरी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अशोक, अशोक के पास से क्या किया आपने, कैश रिसीव किया है। अशोक आपकी पार्टी है, कितना रिसीव किया है 20,000 रुपीस। पहले अशोक के नाम से हमारा कोई लेजर था क्या, बिल्कुल था। हमने अशोक को गुड्स सेल किए थे, देखो हमने अशोक को गुड्स सेल किए थे, कितने 28,000 के सेल किए थे, कैसे क्रेडिट पे। तो अब अशोक ने हमको पैसे कितने दिए 20,000 रुपीस ही पैसे दिए हैं। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश टू अशोक, क्योंकि कैश आया हमारे पास, दिया किसने है अशोक ने पैसा दिया हुआ है। डेबिट टू 20,000 कैश अकाउंट मेरा लेजर बना है, बिल्कुल बना हुआ है, अशोक के नाम से बना हुआ है, अशोक के नाम से भी मैंने एक लेजर बना के रखा। अब देखो यहां पर सपोज अगर यहां तो मैंने अपना ट्रांजैक्शन है जो ये देख लिया, किसने 20,000 दिया है, ठीक है। ये तो मैंने ये अगर नहीं देखता तो मुझे तो पता ही चलता। आप बिजनेस में क्या आपको ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देते रखे होते कि उतना पैसा दिया है उसने, ये आपको थोड़ी दे के रखा होगा। ये तो हम लोगों को एक सिनेरियो दिया हुआ है, बिजनेस में थोड़ी इस तरह से बार बार आपको क्वेश्चन लिखा होगा कि अच्छा इतने पैसे देने हैं, ये है, ऐसा कोई लिस्ट नहीं आती है ना। कितना था 28,000, मुझे तो ऐसा हो जाएगा ना अगर मैं इतना ही देखता कि अरे वाह अशोक ने पैसे दे दिए, मतलब हो गया पूरा हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। इसका मैंने क्या सेपरेट लेजर बनाया था एक, तो उसके अंदर मुझे और अच्छे से पता चल जाएगा। मैंने ये रहा इनका कंप्लीट, यही है कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू अशोक कितना है 20,000 कैश अकाउंट। तो क्या करेंगे सबसे पहले, कैश अकाउंट में अशोक क्या था क्रेडिट था, यहां पर क्या हो जाएगा डेबिट कितना था 20,000 रुपीस क्या है डेबिट। अब किस पे आ जाते हैं अशोक के अकाउंट पे, अशोक का हमने अकाउंट बनाया हुआ था, ये रहा अशोक का अकाउंट। यहां पर देखो कैश हमें क्या हुआ है डेबिट हुआ है, तो अशोक के अकाउंट में कैश जो डेबिट हुआ क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्या हो जाएगा क्रेडिट। कितना हो गया 20,000 रुपीस क्या हुआ क्रेडिट कर दिया। क्लियर, यहां पर बस इतना जर्नल एंट्री देखो कितना हो गया क्रेडिट कर दिया, कितना 20,000 रुपीस क्रेडिट किया है, मींस अभी 20,000 ही मिला है अभी, बराबर। चलिए देन ये ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट। अभी टोटल हम एट द एंड करेंगे। देन जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी रेंट पेड फॉर मंथ, रेंट आपने पे किया है कितना 2,000 रुपीस आपने रेंट पे कर दिया है। क्लियर, इसी मंथ में जर्नल एंट्री क्या आएगी रेंट टू
कैश, जर्नल एंट्री क्या आती है, रेंट टू कैश। रेंट टू कैश कितना, 2000 रुपीज। रेंट का अकाउंट बना लेता हूं मैं, कैश का अकाउंट तो ऑलरेडी प्रिपेयर ही किया हुआ है मैंने। किसका अकाउंट बना लिया, एक रेंट का अकाउंट भी बना लिया। क्लियर, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। आ जाते हैं हम लोग रेंट अकाउंट में कैश क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट है तो अब क्या हो जाएगा, डेबिट। रेंट अकाउंट में क्या आ गया, कैश अकाउंट कितना आ गया, डेबिट साइड पे आ गया, कितना आ गया 2000 रुपीज। यहाँ पर इन लोग ने डेट नहीं लिखी है तो आप लोग यहाँ डेट लिख लेना, जनवरी 31। डेट मिसिंग है तो आप लोग यहाँ पर डेट लिख लेना। कितने आई, कैश अकाउंट आया 2000 रुपीज। क्लियर, रेंट में आया है तो मींस अब ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि रेंट में अगर यहाँ कैश में है तो अब कैश अकाउंट के अंदर क्या लिखेगा, रेंट लिखेगा। चलो देख लेते हैं क्या इसी तरीके से है, जो यहाँ डेबिट है उधर क्या जाएगा, क्रेडिट। 31 जनवरी रेंट कितना था, 2000 रुपीज, क्रेडिट किया हुआ, किया है क्रेडिट, परफेक्ट, एकदम क्रेडिट किया हुआ है। आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री पे, कौन सी है, जनवरी 31, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज का मतलब बिजनेस के रिगार्डिंग तो है नहीं, तो मतलब क्या हो गया, पर्सनल यूज ही हुआ। ड्राइंग्स, बैंक से उसने पैसा निकाल लिया है, कितना 25,000 रुपीज ऐसा है जो बैंक से उसने प्राइवेट यूज के लिए निकाल लिया। जर्नल एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पास से पैसा तो गया, कैसे थ्रू में गया, बैंक के थ्रू चला गया। और ड्राइंग्स ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, जर्नल एंट्री के अंदर ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट ही होता है। क्लियर, कितना था, जो अमाउंट थी वो पूरी लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, अमाउंट जो थी पूरी लिख दी जाएगी यहाँ पे विथ नरेशन एंड ब्रैकेट क्लोज। नरेशन आपने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। ड्राइंग्स का आपने अकाउंट बनाया हुआ था क्या पहले, ड्राइंग, क्योंकि बैंक का मैंने बनाया हुआ था, ड्राइंग का आपने बनाया था क्या पहले, एक बार देख लो। तुम नहीं बनाया है तो ड्राइंग के नाम से भी एक अकाउंट प्रिपेयर कर लिया जाएगा, है ना, क्योंकि ड्राइंग तो क्या है, एक बार थोड़ी बिजनेस में कितनी बार पैसा लेता जाते रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक ड्राइंग के नाम से भी अकाउंट प्रिपेयर कर लूंगा। जर्नल एंट्री देखिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्या है, क्रेडिट है, ड्राइंग्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन ही जाएगा, बैंक क्रेडिट है। ड्राइंग्स अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना 2500, कितना हो जाएगा 2500, है ना। यहाँ पर डेट में चेंजेस कर देना, ये 31 है, ठीक है, क्या है ये 31, वहां पे गलती से 10 लिखा गया है, मिसप्रिंट हुआ है, क्या है 31 है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो है ये कैंसर है। क्लियर, ये कैंसर है, इसलिए पे क्या आएगा 31, है ना, 31 जनवरी बैंक, कि जो डेट दिया एक्चुअली आप वही डेट लिखेंगे। कितना था 25,000 रुपीज, सेम। अब जो आपने ड्राइंग्स में लिखा है, ड्राइंग टू बैंक आया था, तो बैंक के अंदर भी ट्रांजैक्शन लिखेंगे, किसका, ड्राइंग्स का। तो बैंक हमने अकाउंट प्रिपेयर किया था, उसी के अंदर जाएगा। ये रहा बैंक अकाउंट, यहाँ पे ड्राइंग देखिए, डेबिट था तो बैंक में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट कितना 2500 रुपीज, क्रेडिट हो गया, क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, कंप्लीट यहाँ पे पूरा। क्लियर, ये ट्रांजैक्शन भी हमारा हो चुका था ना, क्लियर, यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये। देन ओके, आपकी मीन जनरल यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन आपको दिए थे वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए, आपकी जर्नल एंट्री भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट है, जितने आपने लेजर बनाए उसको आप सब क्लोज कर दो। क्या करोगे, जितने भी लेजर है उन सबको क्लोज कर दो। चलो, तो स्टार्टिंग से करेंगे, फर्स्ट स्टेप से। चलिए
फर्स्ट स्टेप क्या देखेंगे सबसे पहले, टोटल डेबिट और क्रेडिट में टोटल देखो कौन सी साइड का टोटल सबसे ज्यादा है। जल्दी कैसे निकालो, जल्दी से आप टोटल करो फटाफट। किसका, कैश अकाउंट का टोटल करो। डेबिट साइड क्रेडिट साइड आपको दिया हुआ है। डेबिट साइड का अमाउंट 50,000, 32,000 एंड 20,000 दिया है। क्रेडिट साइड पे 25,000, 5,000, 500, 34,200 एंड 2,000 रुपीस दिया हुआ। जल्दी करो कौन साइड का टोटल आ रहा है, देखो कौन साइड का आएगा, एग्जैक्टली डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा आ रहा है। अलग ही दिखने पर चल रहा है कि 50,000 जैसी 50,000, 32 एंड 20,000 जैसी अमाउंट दी गई है। यहाँ पे इतनी बड़ी अमाउंट तो है ही नहीं, 5 डिजिट पे अमाउंट सिर्फ 2 ही दी गई है। क्लियर, तो इस साइड का अमाउंट क्या करेंगे, टोटल इसका क्या करूं मैं, टोटल जो टोटल आया वो दोनों में लिखा जाएगा 1,02,000, 1,02,000। इसी तरीके से आप भी लिखेंगे बराबर, ये सब बॉक्स बनाएंगे आप भी सेम इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। टोटल यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जैसे ये 2 लाइन सर ड्रॉ की है, यहाँ पे खींची हुई है, उससे ही पता चल जाए कि ये क्या है, टोटल है। डेबिट और क्रेडिट पे कैसे पता चलेगा, कौन सी थी, ये हायर अमाउंट थी, मतलब ये हाई थी ना अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट कैसी थी, बड़ी थी। क्रेडिट की अमाउंट क्या है, स्मॉल है ना, हायर है। ये कैसी लो अमाउंट है क्रेडिट के कंपेयर में। तो इस ये जितनी भी है इन सबको क्या करेंगे, डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे किसके साथ, 1,02,000 के साथ उसका डिफरेंस अमाउंट निकाला जाएगा, है ना। देन तो अमाउंट हमको कितनी मिलेगी, 35,300 क्या मिली हमको, अमाउंट मिली। अमाउंट मींस डिफरेंस अमाउंट क्या मिल गई आपको, डिफरेंस अमाउंट, ये क्या मिल गई आपको, डिफरेंस अमाउंट कितनी मिल गई, 35,300। एंड क्रेडिट साइड पे जब भी डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको किस तरह से लिखते हैं, बैलेंस CD। क्या आता है, बैलेंस CD। क्लियर, क्या आता है, बैलेंस CD। यहां पर तुमने गड़बड़ करी है, बैलेंस CD नहीं आता, बैलेंस इट्स अ BD, इट्स अ BD यहां पर। क्लियर, थोड़ी गड़बड़ करी लोग ने, क्या आएगा। एंड अब एक कंफ्यूजन होगा कि सर डेट कौन सा डालूं, तो बच्चा लोग यहाँ देखो, क्योंकि आपको जो ट्रांजैक्शन दिया था जनवरी का ही दिया था, कौन से मंथ का दिया है, सिर्फ जनवरी का ही बोला गया है। पूरे साल का होता तो एट द एंड ऑफ द मंथ लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ जनवरी है तो जनवरी की डेट, जनवरी की लास्ट डेट कब आती है, 31 जनवरी। इसको मत देखो कि सर यहाँ पर 31 इसलिए लिया, नहीं ऐसा नहीं। मंथ में जो मंथ की सबसे लास्ट डेट जो होगी वो हम लिखेंगे, क्योंकि एट द एंड ही हम टोटल मारते हैं ना किसी भी चीज का। तो एट द एंड ऑफ द मंथ क्या आएगा, 31 जनवरी का हम टोटल करेंगे, ठीक है। जो डिफरेंस अमाउंट आया वो क्या आएगा, बैलेंस BD कितना है, 35,300। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ क्या कर दिया उसको, कैरी फॉरवर्ड। क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड मींस यहां से अब नेक्स्ट मंथ का क्या दिखा दिया, बैलेंस कितना है, 35,300 क्या उसके पास बैलेंस है। क्लियर, ये बैलेंस समझ में आया। देन चलते आगे, किसकी बात है, कैपिटल की। कैपिटल में पूरे सारे चीज बता चुके थे हम लोग। 5,000 सिर्फ एक ही हमने ट्रांजैक्शन हुआ था इसके अंदर कैपिटल का। कैपिटल के ज्यादा होते भी नहीं क्योंकि हम बिजनेस में क्या है, कैपिटल ही आएगा, जाएगा तो कुछ नहीं इसमें से। स्टार्ट कैसे होगा, दोनों साइड का देखो, यहाँ पर तो कोई अमाउंट थी ही नहीं, सिर्फ एक ही साइड अमाउंट थी ना, यहाँ पर दूसरी कोई थी क्या कैश की अमाउंट, नहीं, सिर्फ यहीं पर थी। 5,000 था, दोनों साइड पे क्या कर लेंगे, 5,000 5,000। क्लियर सी बात है, एक ही साइड अमाउंट है, इधर तो अमाउंट कोई थी नहीं, तो इसी का टोटल आ गया। रिमेनिंग कितना हो गया, 5,000। डेबिट साइड पे है तो क्या आएगा, बैलेंस CD। क्या आएगा, बैलेंस CD। जब भी अगर डेबिट साइड पे बैलेंस आया है तो नेक्स्ट ईयर वो किधर चला जाएगा, क्रेडिट पर चला जाएगा। जैसे हमने ऊपर देखा, जो क्रेडिट में था वो बैलेंस किधर आ गया, डेबिट में आ गया। बस यही चेंज चलती रहती है, डेबिट है तो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट है तो डेबिट में आता है। बस यही चीज चलती रहती है, डेबिट है तो क्रेडिट में जाएगा,
क्रेडिट साइड का है तो वो डेबिट में आ जाता है। क्लियर? शॉर्ट एंड सिंपल है एकदम। किस तरीके से आएगा? फर्स्ट फेब, क्योंकि फर्स्ट फेब क्यों आया? क्योंकि ये ओपनिंग है उस मंथ का, ये ओपनिंग ईयर है। फर्स्ट डेट ओपनिंग में क्या आएगी? फर्स्ट डेट। क्लोजिंग में क्या आती है? उस मंथ की लास्ट डेट को क्लोज करते हैं। फर्स्ट फेब बैलेंस बीडी कितना रहा? 5000 रुपीज और इट्स 50,000 रुपीज। कितना है? 50,000 रुपीज। आगे क्लियर? चलिए देन किस पे आ गए? बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में दोनों साइड का टोटल करके देखो कौन सा ज्यादा आ रहा है। इजी सी बात है, हमारा ये ट्रांजैक्शन है जो मैंने डार्क किया ना, यही ट्रांजैक्शन हुए, बाकी को मत देखो। 15,000 एंड 2500, 25,000 के कंपेयर में अलग ही पता चल रहा है कि वो स्मॉल ही है, तो जो हायर अमाउंट है वो दोनों साइड लिख दी जाएगी। 25,000 25,000। डिफरेंस अमाउंट निकाला जाएगा। क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे अमाउंट में, है ना? क्या आएगा अमाउंट में? डिफरेंस आएगा। क्लियर? चलिए अमाउंट में क्या आ गया? डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया? 7500 का डिफरेंस कितना आया? 7500। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कर देंगे? उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कितना आया? 7500 आ गया यहाँ पे। क्लियर? देन फर्नीचर अकाउंट सेम। कितना रहा? कैश एक ही हमारी एंट्री यही हुई थी, सिर्फ यही की थी ना, यहाँ पर तो कोई एंट्री थी ही नहीं। इसका टोटल आ जाएगा 5000, दोनों जगह पे लिख देंगे। इधर कुछ नहीं है तो यही अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट कितनी आई? 5000। क्या हो गया? बैलेंस सीडी कितना आ गया? बैलेंस सीडी जनवरी 1 सॉरी इट्स फेब 1 बैलेंस बीडी कैरी फॉरवर्ड हुआ, वहां से इधर आ गया। क्लियर? कितना आया? 5000 रुपीज। क्लियर? चलिए देन अब आ जाते हैं हमारे परचेज पे। परचेज अकाउंट में 15,000 एंड 35,000। क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट आई थी क्या? नहीं आई थी। कितना है दोनों का टोटल? 35,000 प्लस 35,000 कितना हो गया टोटल? 50,000 रुपीज हुआ। दोनों साइड पे टोटल लिखेंगे। अभी हमने इससे पहले हमारा जो इफेक्ट थी, मींस हमने स्टेप्स पढ़े थे जिसके अंदर परचेज, एसेट्स और ये सारे परचेज एंड रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये सब किस में लिखा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी इसकी इफेक्ट। इसकी इफेक्ट क्या जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। क्लियर? कब जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना था डिफरेंस? 50,000। रिमेनिंग अमाउंट भी कितनी है? 50,000। वो कहां पे जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के अकाउंट में जाएगी। ये सारी चीज का नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, डायरेक्ट वो किस में जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में ही चलता जाएगा। क्लियर? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होता है? ईयर बेसिस पे प्रिपेयर होता है, इसलिए। देन कैरियज अगेन इट्स एन एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस, इट्स एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंस हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेम मैंने कैरियज का एक्सपेंस कितना किया था? कैश पे करना पड़ा था मुझे 500 रुपीस। 500 रुपीस क्या किया था? मुझे पे करना पड़ा था। टोटल लिख दूं यहाँ पे 500 रुपीस। क्लियर? सेम ये टोटल कहाँ जाएगा? यहाँ पे 500। रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ गई? 500। किसके अंदर जाएगा? क्योंकि ये एक्सपेंस एंड लॉसेस है, तो नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं क्या? नहीं, वो किस में जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। क्लियर? हमने ऊपर इसके रिगार्डिंग पूरा पढ़ा हुआ था अभी। देन कौन है यहाँ पे हमारे? के मूर्ति। कौन है? के मूर्ति। के मूर्ति इसका हमने अकाउंट बनाया हुआ था। चलिए डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल देख लो किसका क्या आ रहा है। डेबिट में 34,200 एंड 800, टोटल 35,000। हमने परचेज भी कितना किया? 35,000। मींस ये अकाउंट कैसा हो गया? सेटल हो गया, पूरा क्लियर हो गया। ना मुझे के मूर्ति के पास से कुछ लेना है, ना मुझे उसे कुछ देना है। मींस ये कैसा है? पूरा सेटल हो गया अकाउंट। अकाउंट कैसा हो गया? सेटल। दैट मींस इनका जो कंप्लीट हमारा ट्रांजैक्शन था इनके साथ वो पूरा 100% कंप्लीट हो गया। बराबर? तब ये सेटल हो गया ना मुझे कुछ लेन कुछ बढ़ रहा है, ना डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या आ गया? दोनों ही इक्वल आ गए। दोनों ही क्या आ गए? इक्वल आ गए। अब किसकी बारी है? सेल्स अकाउंट की। सेल्स अकाउंट में क्या करेंगे? कैश अकाउंट।
उनको कैश मिला था अशोक से, कैश मिला था और अशोक से मिला था 32,000 एंड 28,000। इधर साइड तो कोई इफेक्ट है ही नहीं। कितनी आई 60,000। सेल्स हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एंड इनकम में जनरेट होता है ना। सेल्स से क्या होता है हमको रेवेन्यू एंड इनकम ही मिलता है। वो चीज किसके अंदर आती है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। सेल्स अकाउंट किसमें आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अमाउंट कितना है 60,000, यहां पे लिख दूंगा 60,000, सेम कुछ नहीं था। तो डिफरेंस अमाउंट भी कितनी आई 60,000, किस में जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसकी इफेक्ट जाएगी। क्लियर, इसकी इफेक्ट भी कहां जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगी। बराबर। चलिए देन अशोक, ये पॉइंट में आपको समझाने वाला कि अशोक के नाम से देखिए हमने ट्रांजैक्शन देखा जिसके अंदर अशोक के पास से हमें कितने 28,000 का गुड्स हमने अशोक को क्रेडिट पे दिया था, क्रेडिट पे, जिसमें अशोक ने मुझे कितना पैसा दिया था 20,000 रुपीस ही था जो अशोक ने मुझे पैसा दिया था। तो आपको ये तो होगा कि यार मुझे अब पैसा लेना कितना है, मैं जनरल एंट्री तो बार बार देख नहीं सकता, मैंने उसका लेजर बनाया तो देखो मेरे फायदा क्या है। मुझे अशोक के पास से कितना लेना था 28,000 रुपीस लेना था। अशोक ने पैसा कितना दिया 20,000 रुपीस उसने मुझे दिए। ठीक है, ये एंट्री को मत देखो अभी, सिर्फ जो डार्क करी उसी एंट्री को देखो। तो टोटल कौन सा जाता है 28 या 20, 28,000 ही। तो इसकी इफेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 28,000, ये 28,000। डिफरेंस अमाउंट करेंगे 28,000 माइनस 20 कितना आया 8,000 रुपीस। 8,000 रुपीस क्या आया 31 जनवरी बैलेंस सीडी 8,000 जो क्रेडिट आया क्या आ जाएगा, किधर आ जाएगा डायरेक्ट डेबिट में। फरवरी 1 बैलेंस बीडी, यहां पर मैं क्या देख सकता हूं, पहले मुझे कितना लेना था उसके पास से 28,000 रुपीस लेना था, उसने 20,000 दिया। अभी मुझे कितना लेना है 8,000 रुपीस ऐसा है जो मुझे अशोक के पास से लेना है। क्लियर, देखा लेजर पोस्टिंग में आपको यही चीज का बेनिफिट रहता है कि आपको एक एक ट्रांजैक्शन के लिए अब इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो मुझे हाँ किसके पास से कितना लेना है या देना है। इफ अगर ये पूरा मिक्स बनता, अगर आपको मैं अभी जनरल एंट्री दे दूं कि उसी में फाइंड आउट कर लो तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि किसके पास से पैसा आया या कम हुआ, वो आप इतना इजीली नहीं बता पाओगे। इसलिए हर एक प्रॉपर का लेजर प्रिपेयर करेंगे ना तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि किसके पास से कितना पैसा लेना है या देना है। जैसे अभी इधर है पता चल गया कि 8,000 रुपीस अभी भी अशोक के पास से मुझे लेना है। बराबर। देन रेंट अकाउंट क्लोज करेंगे, कितना था रेंट, कैश कितना था, कैश अकाउंट कितना था, हमने क्योंकि पे किया था ना रेंट, कितना आया था 2,000 रुपीस। देन इधर साइड तो कुछ है नहीं, 2,000 यहां लिखेंगे, 2,000 यहां पर आएगा। इट्स एन एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्या है एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंस है ना, ये खर्चा है ना, एक्सपेंस एंड लॉसेस आता है ना। अब मेरा लॉस तो है नहीं ये कि मैंने रेंट पे किया, लेकिन ये मेरे लिए मेरा एक्सपेंस जरूर है। तो एक्सपेंस किसके अंदर लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में उसे कैरी फॉरवर्ड मींस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रेंट अकाउंट की इफेक्ट कितनी लिख दी जाएगी 2,000 रुपीस लिख देंगे। क्लियर। देन किस पे आ गए, ड्राइंग्स पे, किस पे आ गए हम, ड्राइंग्स अकाउंट कितना है, डेट पर्टिकुलर एंड जीएफ सब हमको दे के रखा है। फॉर्मेट आप ऐसे ही बनाएंगे पूरा कंप्लीट, सारे फॉर्मेट इसी तरीके से बनाएंगे, है ना। चलिए कितना था, बैंक अकाउंट था हमारा, बैंक से पैसे लिए थे ना ड्राइंग्स के प्राइवेट यूज के लिए। लास्ट 31 जनवरी था यहाँ पे, है ना, 31 था, ये थोड़ा 31 जनवरी था, कितना 2500 यही था। इधर साइड तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, इसका टोटल लिख देंगे यहाँ पे, टोटल सेम। सेकंड साइड क्या जाएगा, डिफरेंस अमाउंट भी कितनी आएगी उतनी ही आएगी 2500। ट्रांसफर किसके लिए करेंगे, बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर मींस नेक्स्ट मंथ कितना आ गया 2500। फर्स्ट बैलेंस बीडी कितना आ गया 2500 रुपीस। क्लियर, क्या हमने बैंक में से लिया था
यहाँ पर तो बता सकता है कि अभी कितना आपने बैलेंस लेके रखा हुआ है 2500 रुपीज ऐसा है जो आपने अपने ओन पर्पस के लिए ले लिया था। अगर वो अपने ओन पर्पस से अगर बिजनेस में कुछ दे देते, लो यार मेरी तरफ से ही ऐसा रख लो, है ना, या उनके कोई रिलेटिव कुछ दे देते, या ड्राइंग अपने पर्सनल यूज में से कुछ बिजनेस में ले आते, तब हम भले यहाँ पर लिख भी सकते थे कि हाँ चलो उनके पास से कुछ पैसा आ गया तो अब यहाँ पे हम कम कर सकते हैं कि भाई इनकी जो ड्राइंग्स थी वो थोड़ी कम हो गई, लेकिन इन्होंने कुछ तो दिया तो है ही नहीं, सिर्फ लेके ही चले गए थे, दिया कुछ नहीं। तो अभी मैं बोल सकता हूँ नहीं, पार्टनर लोग बोलते हैं कि यार तूने बिजनेस में इतना पैसा लेके चला गया, कैसे पता चलता है? वो ड्राइंग से अकाउंट बना लेते हैं, क्या करते हैं, हर एक के नाम से ड्राइंग अकाउंट बना लेते हैं, तो जिससे उनको इजीली पता चल जाता है भाई तू अभी तक या आज तक तू कितने पैसे बिजनेस से लेके जा चुका है। तो बता सकता हूँ कि भाई एट द एंड फरवरी 1 हो गया, तू अभी तक बिजनेस में से 25,500 का कैश लेके जा चुका है। क्लियर? सारे लेजर आपको क्लियर हुए यहाँ पे? ठीक है, ये सारे लेजर क्लियर हुए। इसी तरीके से हमारे सारे लेजर प्रिपेयर किए जाते हैं, है ना, सेम यही लेजर। क्वेश्चंस आप देखेंगे सारे जितने भी हैं, उसके बेस पे आप क्या करेंगे, अपनी जर्नल एंट्री देंगे। जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री अगर आपको आ रही है तो ये आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, और भी इजीली आप इसे प्रिपेयर कर पाएंगे। बराबर, जर्नल एंट्री हो गई। देन क्या करेंगे, हर एक चीज के लेजर बनाते हैं। ऐसा मत करना कि पहले से सबके लेजर बना दो, नहीं, जो अकाउंट जर्नल में आ रहा है उसी की आप लेजर बनाएंगे, है ना, नहीं तो अन्य से आपका टाइम वेस्ट भी होगा और फालतू बना के क्या जरूरत है जिसका पूछा ही नहीं गया। क्लियर? बस, तो यहाँ पर आपको जो ये इलस्ट्रेशन है ये भी कैसा हो गया, ये कंप्लीट, है ना, यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया।